नमस्कार दोस्तों, मुद्दा क्या है कि नए एपिसोड में आपका स्वागत है। हाँ तो भाई, फिल्म आ रही है लाल सिंह चड्ढा। अब इस फिल्म को लेकर भयंकर बवाल मचा हुआ है और आमिर खान कह रहा है कि भाई मेरी फिल्म का बायकॉट मत करो, उसे सिनेमा हॉल में ज़रूर देखने जाना, ऐसा आमिर खान का कहना है। और हमारे बॉलीवुड में भाई 2-3 ऐसे स्टार हैं कि क्या ही कहें उनके बारे में। भाई किसी की बीवी को भारत में देश में डर लगता है, कोई का बेटा ड्रग्स लेते हुए पकड़ा जाता है। अरे ड्रग्स लेता है वो सब तो ठीक है, पर ये विमल क्यों नहीं खाता? विमल भी खाना चाहिए इसको, क्योंकि विमल के हर दाने में है केसर का दम। और किसी स्टार को ऐसा लगता है कि बॉलीवुड उसकी जागीर है। लेकिन बात ये नहीं है। आज हम लाल सिंह चड्ढा फिल्म की बात करने वाले हैं जिसका बायकॉट किया जा रहा है। इसको ना देखने के कई सारे रीजंस हैं, और देखने का कोई रीज़न हो तो बताओ भाई, क्योंकि कोई रीज़न होना भी चाहिए इस फिल्म को देखने का। चलिए तो शुरुआत करते हैं। लाल सिंह चड्ढा टॉम हैंक्स की एक फिल्म फॉरेस्ट गम का एक हिंदी रीमेक है भाई। अरे रीमेक समझते हो ना कि नहीं समझते हो? भाई रीमेक मतलब डुप्लीकेट, किसी ओरिजिनल फिल्म के राइट्स खरीदकर उसे वापस बनाना। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आप अगर मिस्टर परफेक्शनिस्ट हो तो रीमेक बनाने की क्या ज़रूरत है? अरे भाई खुद का ही कुछ बना लो ना। लेकिन भाई खुद का कुछ बनाने की शायद इनमें दम बची नहीं है। आमिर खान ने टोटल भाई 41 मतलब कि 41 फिल्में की हैं, जिसमें से 18 फिल्में सुपर डुपर फ्लॉप रही हैं। भाई 5 जो फिल्में हैं ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर है, 1 ब्लॉकबस्टर भी है, 9 सुपर हिट भी हैं और 8 एवरेज रही हैं। मतलब कि भाई इसका सक्सेस रेशो देखें तो मात्र 56% इसका सक्सेस रेटो है। अब यही नहीं कि भाई 41 मूवी में से कम 10-12 जो मूवी ऐसी हैं जो हॉलीवुड की कॉपी हैं या साउथ की मूवी का रीमेक है। जैसे दिल है कि मानता नहीं मूवी देखी होगी ना आप लोगों ने। ये जो मूवी थी दिल है कि मानता नहीं, हॉलीवुड मूवी इट्स हैपन वन नाइट की रीमेक थी। ऐसे ही जो जीता वही सिकंदर, बाजी, गजनी और भी तमाम फिल्में किसी ना किसी हॉलीवुड मूवी से इंस्पायर्ड थी भाई, या साउथ की रीमेक थी। अब ऐसे आदमी को मिस्टर परफेक्शनिस्ट नहीं कहते भाई, नकल करके पास होने वाला कहते हैं। अब लाल सिंह चड्ढा का बॉयकॉट करने का पहला कारण तो है इंटॉलरेंस। समझिएगा, अपन बात कर रहे हैं कि लाल सिंह चड्ढा का बायकॉट क्यों हो रहा है, तो इसका पहला जो कारण है भाई वो है इंटॉलरेंस। आमिर खान ने कुछ साल पहले देश में बढ़ रहे इंटॉलरेंस पर एक रिएक्ट किया था। आमिर खान और उसकी पूर्व पत्नी किरण राव का कहना था कि भाई देश का माहौल बड़ा खराब हो रखा है और उन्हें भारत में रहने से डर लगता है। भाई भारत में डर लगता है तो भाई कहाँ रहना चाहते हो? पाकिस्तान भेज दें क्या आपको? अब आमिर खान के इस बयान को लेकर यूजर्स आमिर को आड़े हाथ ले रहे हैं। लोगों का कहना है भाई भारत में आपके लिए कोई जगह नहीं है, भारत आपके लिए सेफ है नहीं, ये तो आप ही को कहना है। तो आप एक काम करिए, पाकिस्तान चले जाइए। अब घड़ियाली आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा भाई। आपको देश से बिल्कुल प्यार नहीं है, क्योंकि आपने ही कहा था कि आपको देश में डर लगता है। अब लाल सिंह चड्ढा के बायकॉट का दूसरा बड़ा कारण है कि आमिर खान की पिछली फिल्म पीके, जिसमें भाई साहब हिंदू धर्म देवी देवताओं का मजाक बनाया गया, खासकर भगवान शंकर को लेकर पब्लिक आड़े हाथ ले रही है आमिर खान को। ठीक है, अब फिल्म में एक सीन है जब आमिर खान दीवार पर लघु शंका कर रहे होते हैं। लघु शंका समझते हो ना भाई साहब? टॉयलेट कर रहे होते हैं और जमीन पर रखे हुए सूटकेस पर भगवान शंकर की फोटो चिपक रही होती है। भगवान शंकर की एक फोटो सूटकेस पर चिपक रही होती है। ये बहुत अपमानजनक थी। लठिया कहाँ है मेरी यार? लठिया देना यार ज़रा, लठिया कहाँ है मेरी? भाई ये एक बहुत ही अपमानजनक स्थिति थी हमारे हिंदू देवता देवी धर्म के देवी देवताओं को लेकर। लेकिन फिल्म में एक और दृश्य भगवान शंकर पर दूध चढ़ाए जाने को लेकर भी इसका मजाक बनाया गया था और कहा जा रहा था कि भाई ये जो दूध की बर्बादी होती है, ये दूध गरीबों में और ज़रूरतमंदों में बांट देना चाहिए। अब यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि जो 500 रुपये खर्च करके हम फिल्म देखने नहीं जाएंगे और वो जो पैसे बचेंगे उससे हम क्या खरीदेंगे? एक लाल कलर की चड्डी खरीदेंगे। और उस चड्डी का हम क्या करेंगे? उस चड्डी को हम रणवीर सिंह को दान कर देंगे, जिससे रणवीर सिंह न्यूड फोटो शूट कराने से तो बच सकेंगे। अरे उसकी इज्जत का भी कुछ ख्याल रखना जरूरी है। हम सभी की इज्जत का ख्याल रखना चाहते हैं भाई। फिल्म में एक और सीन है जिसमें भगवान शंकर बना एक युवा आर्टिस्ट टॉयलेट में नजर आता है। इसको लेकर भी लोगों ने काफ़ी गुस्सा जताया है। और भी कई सारे सीन हैं जहाँ पर हिंदू धर्म को लेकर बड़ा अपमान किया गया है। अरे पंकज यार, वो मेरे नए वाले जूते कहाँ हैं यार? पंकज, मेरे वो नए वाले जूते लेकर आना, लेकर आओ उनको ज़रा। मान नहीं रहा है बिल्कुल भी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भाई कुछ समय पहले आमिर खान का एक शो भी आता था, सत्यमेव जयते।
जिसमें आमिर खान ने कहा था कि शिवलिंग पर 20 रुपए का दूध चढ़ाने से अच्छा है कि आप किसी बच्चे को खाना खिला दें। अब इन 2 कौड़ी के लोगों को क्या पता कि भगवान शिव को दूध क्यों चढ़ा जाता। देखिए मैं बताता हूँ। समुद्र मंथन के समय सबसे पहले जो विष की ज्वाला निकली थी, जिसमें सभी देवता और दैत्य जलने लगे थे, फिर सभी ने भगवान शंकर के पास जाकर प्रार्थना की और सभी के प्रार्थना करने पर भगवान शिव ने उस विष का विषपान कर लिया था, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया था। इसलिए भगवान शंकर को नीलकंठ भी कहते हैं। इस विष का प्रभाव भगवान शिव की जटा में बैठी गंगा पर भी पड़ने लगा था और विष के ताप को कम करने के लिए देवता ने उन्हें दूध ग्रहण करने का आग्रह किया, जिससे उस विष का असर कम होने लगा था। अब आपको पता चला कि भगवान शंकर को शिवलिंग पर दूध क्यों चढ़ाया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और लाल सिंह चड्ढा के बायकॉट में अब एंट्री होती है कंगना रनौत की। कंगना रनौत ने कहा है कि भाई फिल्म को हिट कराने के लिए ये आमिर खान की एक सोची समझी स्ट्रेटेजी है, क्योंकि इसके पहले जितनी भी मूवियों का विरोध हुआ है उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई की है और ये बायकॉट वाली स्ट्रेटेजी आमिर खान के माइंड की एक सोची समझी साजिश है। कंगना की बात सच हो सकती है, सच हो सकती है कंगना की बात, क्योंकि वो बॉलीवुड के सारे काले कारनामे और काले चिट्ठों से अवगत है। अब बात करते हैं हम उन फिल्मों की जिनका भयंकर तरीके से बायकॉट हुआ और जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर एक धमाकेदार कलेक्शन किया था। देखो, संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत का भी विरोध हुआ था। करणी सेना और राजपूत ने कई जगह लठ चलवा दिए थे और ये फिल्म के स्टार और मेकर्स को जान से मारने की भी धमकी दी गई थी। अब इतनी कंट्रोवर्सी के बाद भी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 585 करोड़ का बिजनेस किया था दोस्तों। अब ऐसे ही गोलियों की रासलीला एक मूवी आई थी रणवीर और दीपिका की, आपने बिल्कुल उसमें देखा होगा कि राम चाहे लीला चाहे, जिसमें प्रियंका चोपड़ा ने धमाकेदार एक सॉन्ग पर डांस किया था, वो भी आइटम नंबर पर। तो रासलीला जो फिल्म आई थी, इस फिल्म के टाइटल को लेकर जबरदस्त जो है कंट्रोवर्सी हुई थी। इस फिल्म का टाइटल था रामलीला। तो इस फिल्म के टाइटल को रामलीला से बदलकर गोरियों की रासलीला कर दी गई थी और इसने भी बॉक्स ऑफिस पर 116 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। फिर आमिर खान की फिल्म आती है दंगल। दंगल का भाई साहब भयंकर तरीके से बायकॉट किया गया था। अब दंगल का जोरों शोरों से बायकॉट किया गया था। आमिर की ये फिल्म भी जबरदस्त हिट हुई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भाई साहब 387 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। भाई साहब पीके का भी जमकर विरोध किया गया था और ये फिल्म 340 करोड़ का बिजनेस किया था इस फिल्म ने, वो भी बॉक्स ऑफिस पर। मतलब भाई साहब कंगना सही कह रही थी। अब यहां पर मैं आपको एक सामान्य बात समझाना चाहता हूं। बायकॉट करने का मतलब फिल्म देखने जाना नहीं होता। एक तरफ आप बायकॉट भी कर रहे हो और फिल्म भी देख रहा हो। इसलिए सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी बायकॉट कर रहे हैं भाई साहब, मैं ये किसी से ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पिक्चर देखने मत जाना। ये आप की चॉइस है भाई साहब कि आपको पिक्चर देखनी है या नहीं देखनी है। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो समझ लो। फिल्म का बायकॉट कर रहे हो ना, तो फिल्म देखने भी मत जाना, बायकॉट ही करना इसका। आगे बढ़ते हैं। देखो, लाल सिंह चड्ढा में एक कैरेक्टर और है करीना कपूर। भाई इनको भी पब्लिक ने आड़े हाथ लिया है, क्योंकि नेपोटिज्म के एक बयान को लेकर करीना ने कहा था कि इफ यू हैव प्रॉब्लम नेपोटिज्म डोंट वॉच अवर मूवीज। तो भाई साहब यहाँ पर हम मुद्दे को क्लोज करते हैं। और भाई जिसको इस देश में डर लगता है उसकी मूवी क्या ही देखने जाना। मैं तो नहीं जाने वाला और आपकी चॉइस है, आप इस फिल्म को देखने जाएं या ना जाए। लेकिन लाल सिंह चड्ढा का बायकॉट करने वालों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, बायकॉट करें लेकिन फिल्म देखने भी ना जाएं। ठीक है, तो फिर मिलता हूं मैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में, किसी नेक्स्ट मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद और धन्यवाद।